channel, The House of Economics. I am Samra Khalid, and today our lecture topic is equilibrium of firm under monopoly. First of all, we know about what is mean by monopoly. Monopoly, in simple word, in economic word, monopoly is a market structure which refer a market situation where only single buyer, single seller control the commodity of the market. मोनोपली अजारादारी, और अजारादारी यानी मोनोपली से मुराद वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे वेयर ओनली सिंगल सेलर कंट्रोल द सप्लाई और कंट्रोल द कमोडिटी ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स कि एक अकेला सेलर, एक अकेला आजिर जो है वो पूरी मार्केट की रसद को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सुई गैस कंपनी है, इट हैज़ द पावर ऑफ मोनोपली बिकॉज और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इसके अलावा पाकिस्तान में सुई गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो सुई गैस कंपनी हैज़ द पावर ऑफ मोनोपली बिकॉज वाई, क्योंकि ये अकेली कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे कंट्री में जो सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर रही है। ओनली सिंगल सेलर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, अजारादारी। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं वापडा की, ठीक है। जो भी वापडा है, वापडा के पास भी मोनोपली पावर है क्योंकि वापडा के अलावा कोई प्राइवेट या और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, आपको बिजली फ्राहम कर रहा है। इससे वापडा को भी अजारादारी हासिल है कि वो जब चाहे अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को अप एंड डाउन कर सकता है। वाई? बिकॉज को पता है कि उसके उस जैसा मार्केट में कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और सेलर उस जैसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मोनोपोलिस्ट हैज़ नो डायरेक्ट competition, no face any competition in the market. Why he doesn't face any competition? Because कोई और सेलर उस चीज़ को मार्केट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो सिंपल मोनोपली क्या है? ये एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक अकेला आजिर पूरी मंडी की रसद को कंट्रोल करता है। ओनली सिंगल सेलर कंट्रोल द कमोडिटी ऑफ द मार्केट एंड इट हैज़ नो क्रॉस सब्स्टिट्यूशन। उसका कोई और नेमुल बदल नहीं होता, ठीक है। मोनोपली में आपको बैरियर टू एंट्री होते हैं। आप कोई भी फर्म मार्केट में इजीली एंट्री नहीं कर सकती, बैरियर है एंट्री करने पर। एक सिंगल सेलर होता है जो सिर्फ उसको पावर दी गई होती है। समटाइम ये गवर्नमेंट उसको पावर दे देती है और समटाइम उसके पास ऐसी एफिशिएंसी और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि उसको खुद ब खुद अपने पास मोनोपली की पावर आ जाती है कि कोई और कंपनी, कोई और फर्म को वो चीज़ नहीं बना सकती है। तो दिस इज़ मीन बाय मोनोपली, ठीक है। प्योर मोनोपली यही होती है कि एक प्योर मोनोपली में एक सिंगल सेलर को पूरी मंडी में वो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और उसके कोई और क्रॉस सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता और उसको बैरियर टू एंट्री होती है। दिस इज़ मीन बाय मोनोपली, ठीक है। और इसके अलावा मोनोपली की क्या और सिचुएशन होती है? ऐसी सिचुएशन जिसमें ये तमाम सिचुएशन फुलफिल हो, ऐसी मार्केट हम कहेंगे कि उसको मोनोपली पावर हासिल है। और मोनोपली में नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। सनत और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। मोनोपली ही में जो एक ही फर्म होती है वही उसी को सनत की हैसियत हासिल होती है, वही इंडस्ट्री होती है। वाई? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फर्म होती है जो पूरी मार्केट की रसद को कंट्रोल कर रही होती है। देयर इज़ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपली। मुकम्मल मुकाबला और अजारादारी। मुकम्मल मुकाबला मार्केट की एक बड़ी आइडियल सिचुएशन समझी जाती है जिसमें बहुत से बायर, बहुत से खरीदार और बहुत से आजिर मार्केट में मौजूद होते हैं और एक ही प्राइस पूरी मार्केट में होती है और बहुत होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, यानी एक जैसी चीज़ें पूरी मार्केट में सेल हो रही होती है। बट ऑन द अदर साइड मोनोपली इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वे सिर्फ एक आजिर पूरी मंडी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूशन नहीं होता और इसमें कोई फर्म और सनत की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। एक ही फर्म होती है जो मंडी को कंट्रोल कर रही होती है, वही सनत होती है। और मोनोपोलिस्ट क्या होती है? मोनोपली होती है वो मार्केट स्ट्रक्चर, वो मंडी का वो निज़ाम जिसमें सिर्फ एक आजिर पूरी मंडी की रसद को कंट्रोल करता है। मोनोपोलिस्ट क्या होता है? जिस शख्स को, जिस आजिर को मोनोपली पावर हासिल होती है उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्ट।
और he has full control over supplier. और monopolist क्या होता है, is the price maker. Now what is mean by price maker? Price maker means the firm has the power, firm has itself the power to set the price rather than determination of price with the forces of demand and supply. परफेक्ट कंपटीशन में आपकी फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस की डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होती है. बट मोनोपोली में आपकी फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, क्योंकि मोनोपोली में जो फर्म है वो अपनी प्राइस को खुद सेट करती है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है. Now output determination under monopoly, this is the short term concept. ठीक है. Now this is output determination under monopoly. There is हम output determination देखेंगे मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट मेथड से. आपको पता है मोनोपोली में मार्जिन रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग रखते हैं. वाई दे हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस अपने प्रॉफिट मार्जिन को सम टाइम बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए अपनी प्राइसेस को रो कर देता है, जिसकी वजह से उसका AR भी गिरने का रुझान रखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रखता है, और MR AR से ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. ठीक है. ये 3 सिचुएशन होती है किसी भी मोनोपोलिस्ट की. जब MC लेस देन MR, तो इसका मतलब है कि उसकी अभी कॉस्ट बहुत कम है, तो वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करेगा. अभी उसकी कॉस्ट कम आ रही है. MC जब ज़्यादा हो जाए MR से, तो इसका मतलब अब उसको वो अपनी प्रोडक्शन को कट कर देगा, अब उसको लॉस होना शुरू हो गया. एक फर्म का शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम होता है, और जो शॉर्ट रन में एक फर्म का प्रॉफिट, एक मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज होता है, वो यहाँ पे होता है. MC इज इक्वल टू MR. जब MC MR को कता करे और MC MR को चढ़ते हुए कता करें, दोनों की, चाहे आप परफेक्ट कंपटीशन लें या चाहे आप मोनोपोली लें, दोनों में जो है वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेम होती है. परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोली में भी. परफेक्ट कंपटीशन में भी इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है जहाँ पे MC MR को चढ़ते हुए कता करता है. the slope of MC greater than the slope of MR at point E, so this is the equilibrium point, this is the output determination point. सेम मोनोपोली में भी यही कॉन्सेप्ट है. मोनोपोली में भी आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट वहीं पे होता है जहाँ पे MC चढ़ते हुए MR को कता करता है. एक और बार याद रखिएगा, जो कॉस्ट कर्व होते हैं वो मोनोपोली में भी और परफेक्ट कंपटीशन में सेम होते हैं, यू शेप होते हैं शॉर्ट रन में. लेकिन जो उनके रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में. परफेक्ट कंपटीशन में वाइल रेवेन्यू कर्व हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज फर्म हैज़ द पावर ऑफ प्राइस मेकर. वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को समटाइम बहुत लो कर देती है प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए और अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए. दैट्स वाई मार्जिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं और इवन डेट नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फर्म. नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन. स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड सफिशिएंट कंडीशन. स्लोप ऑफ MC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ MR. तो याद रखिएगा, दिस इज़ द E, इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये आपकी आउटपुट डिटर्मिनेशन का पॉइंट है. यहाँ पे जो MC की जो है वो चढ़ते हुए MR को कता कर रहा है, मीन द स्लोप ऑफ MC इज द स्लोप ऑफ MC जो है वो इक्वल है स्लोप ऑफ MR के. ठीक हो गया. दीज आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. नाउ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली. In short run, there are 3 conditions of firm equilibrium in monopoly under short run. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. एक जो फर्म है वो आप हमेशा मोनोपोलिस्ट की कोशिश होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, और हत्ता कि एक जो फर्म है वो ज़्यादातर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है जब उसका एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो लेस देन होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के. अब इस डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेवेन्यू कर्व्स बनाने, और आपको पता है मोनोपोली के जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. ओके. नाउ आपने आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट देना है. ठीक है. आपको पता है जो आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट होता है वो वहाँ पे होता है जब MC
और एम आर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, वो ई पे आ गया। दिस इज योर आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट क्यू, ठीक है। अब आपने देख रहे हैं कि आइदर इट दिस फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम। तो आपने यहाँ से एवरेज कॉस्ट का इसी ई पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। देखिए सी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व को कट किया और फिर ए पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को कट किया। मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। ये ए और सी का जो गैप है, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका येलो शेडेड है। दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कि यहाँ पे आपका ए सी कर्व बिलो है ए आर कर्व से, ठीक है। और ये बी पी ए सी इट इज़ योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये आपका ई जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी इंटरसेक्ट कर रहा है एम आर को बिलो, फ्रॉम बिलो, यानी चढ़ते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए एम सी एम आर को कता कर रहा है। तो दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट येलो शेड का, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपकी क्या सिचुएशन होगी, एक बार याद रखिएगा। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्राइस P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर होता है, बट यहाँ पर प्राइस जो है वो हमेशा एम आर से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इधर एम आर का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन में पी और एम आर बराबर होते हैं, प्राइस और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होते हैं, मोहतती हासिल और कीमत बराबर होती है। मगर इजारादारी में प्राइसेस जो होती है वो अबव होती है मार्जिन रेवेन्यू से, और प्राइसेस इक्वल है ए आर के, ठीक है। हम मार्जिन रेवेन्यू जहाँ एम सी को इंटरसेक्ट किया वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उसी से आप ऊपर की तरफ शेड वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर येलो शेड जो आपको एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के का गैप है, जो वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। दिस इज द कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल। आप देखिए एम आर और एम सी तो आपस में बराबर है, लेकिन एम सी कम है ए सी से, एम सी और एम आर कम है ए सी से, और ए सी कम है प्राइस से, ए सी कम है प्राइस से। दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन। आप बेशक इस कंडीशन को देखते हुए भी डायग्राम को बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इजारादारी में रेवेन्यू का नेगेटिव होते हैं और इजारादारी में प्राइस जो होती है वो हमेशा रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट टर्म, एंड यू नो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो मामूली मुनाफा वो होता है जिस वेयर एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ए सी ए आर के बराबर होता है, सिंपल, ए सी ए आर के ऊपर होगा। ए सी इज द टेंजेंट ऑफ ए आर, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है, ओ क्यू पी बी, ठीक, आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट को आप जीरो प्रॉफिट को ही आप नॉर्मल प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। मीन्स में आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो कॉस्ट आ रही है वही आपका रेवेन्यू है, ठीक है। जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है उतना ही आपका रेवेन्यू भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपने ई आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट देखना है ई पर, दिस इज योर आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट, एंड देन आपने प्रॉफिट पॉइंट देखा। आप इसी को ऊपर की तरफ ले जाए रेवेन्यू कर्व पर और आप देखें कि आपका कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है। आप ये देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन एम सी इज इक्वल टू एम आर, और आपको पता है एम आर हमेशा लेस देन है प्राइस से, ठीक है। और आपको पता है एक ये सिचुएशन पी इज इक्वल टू ए आर is equal to AC, price equal to average revenue is equal to average cost. This is the situation of normal profit, and OPBQ this is your normal profit। और normal profit में आपका AC और AR आपस में बराबर होते हैं। This is your normal loss under monopoly in short term। नॉर्मल लॉस समटाइम जो होते हैं एक फर्म, अब दिस इज़ द वेरी डिफरेंट सिचुएशन कि वाई मोनोपोलिस्ट नॉर्मल लॉस के वो एक ही फर्म पूरी मंडी को कंट्रोल कर रही है, उसका कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो वो उसको नुकसान क्यों है। समटाइम उसको ये होता है, उसको ये डर होता है कि कहीं गवर्नमेंट की मुदाखलत ना शुरू हो जाए। अगर मैं प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं गवर्नमेंट मुदाखलत करना शुरू ना कर दे, कहीं कोई और मेरा नेम बदल मार्केट में ना आ जाए, कहीं सार्फिन आपस में इत्तेहाद ना कर रहे हैं, सार्फिन आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग ना हो जाए कंज्यूमर्स की कि वो मेरी चीज़ें लेना छोड़ दें, कहीं जो है कंज्यूमर जो है वो मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना शुरू कर दें। ये तमाम जो फियर्स होते हैं मोनोपोलिस्ट को, जिसकी वजह से अपनी प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देता है, और वो कुछ टाइम के लिए
कुछ टाइम के लिए उसको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है इन शॉर्ट रन में, ठीक है। और आपको पता है रॉस में हमेशा क्या होता है कि आपका एवरेज कॉस्ट कर्व AR से ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट सेम है जो परफेक्ट कंपटीशन के हैं, सिर्फ रेवेन्यू कर्व्स डिफरेंट है। और आपको पता है इसमें जो AVC कर्व है जो वो AR से नीचे होता है कि एक फर्म के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो रही है लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। और आप ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट दें E पर और इसी को ऊपर लेके जाए, जो आपका गैप होगा कॉस्ट और रेवेन्यू का जो गैप होगा ये आपका अब लॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, एक फर्म की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है लेकिन उसको रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन एक मोनोपोलिस्ट को बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए फेस करना पड़ती है ड्यू टू सम फियर, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल लॉस का एरिया जो है PACB आपका नॉर्मल लॉस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MR = MC और MR रेस है AVC से, ये हम सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही है MRAC, लेकिन प्राइस से AVC भी रेस है, प्राइस ग्रेटर है AVC से, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा मोनोपोली में प्राइस ग्रेटर देन होती है MR से। और यहाँ पे एक और सिचुएशन आप देखें, P और AR हमेशा बराबर होते हैं लेकिन यहाँ पे AC ग्रेटर है। तो आपको जब अगर ये सिचुएशन आ जाती है MCQ क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल लॉस अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन, ठीक है। क्योंकि ये मोनोपोली में हमेशा MR P से कम होता है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में MR और प्राइस आपस में बराबर होते हैं। दिस आर द 3 सिचुएशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। एक इजारादार फर्म के तवाज़ुन की ये 3 सूरतें हैं कि वो सम टाइम गैर मामूली मुनाफा अर्न करते हैं, ठीक है, मामूली मुनाफा, ठीक है, गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा एंड मामूली नुकसान। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेक्चर की वीडियो इंशाल्लाह ताला डे बाय डे हम लोग अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।